भाजपा की दून में कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे बैठक में शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे मौजूद। भाजपा करेगी उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा। विकास को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने की प्रचंड बहुमत हासिल। लखपत सिंह बुटोला ने जोशीमठ क्षेत्र की जनता का जताया आभार। अपर बाजार जोशीमठ होकर मारवाड़ी चौक तक हुआ भव्य रोड शो। लखपत सिंह बुटोला ने जीती बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की सीट। रावल अमरनाथ नंबूदरी बने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी। विधि विधान से किया गर्भगृह में प्रवेश। मंदिर में होने वाली समस्त पूजाएं करेंगे नए रावल अमरनाथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तरकाशी में उपचुनाव हो चुके हैं और इसका परिणाम भी आ चुका है। परिणाम आने के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह का माहौल है। कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष राणा ने कहा कि अयोध्या की जीत के बाद देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थ पिरान गलियर से लेकर बद्रीनाथ तक मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा की महान जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने अहंकार को परास्त करते हुए जनमानस से जुड़े हुए प्रत्याशियों और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर एक संदेश देने का काम किया। उत्तराखंड उपचुनाव में बद्रीनाथ की जनता और मंगलौर की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान में जो सत्ता के घमंड में भारतीय जनता पार्टी है उसको आज बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने उसको आईना दिखाने का काम किया है और भाजपा के घमंड को चूर करने का काम किया है। उपचुनाव के दोनों सीट बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है। मैं बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्ता के घमंड में चूर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तमाचा है, जहां इन्होंने इन चुनाव में बहुत ही सत्ता का दुरुपयोग किया है, लेकिन महान जनता ने उनको ये सबक दिखा दिया है। उत्तराखंड प्रदेश को बने हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में पहली बार देखा गया है कि प्रदेश का उपचुनाव किसी विपक्षी दल ने जीता हो। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। उपचुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस दौरान परवादुन कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि विकास के झूठे वादे करने वाले दल बदलू लोगों को जनता ने सबक सिखाया। ये जीत कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। चुनाव किसी राज्य में होता है और वहाँ सत्ता पक्ष जो होती है हमेशा उनके पक्ष में चुनाव परिणाम होता है, क्योंकि जनता भी सोचती है कि अगर हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे तो सत्ता के साथ होगा। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुआ उसमें से 13 जो सीटें थी पूरे इंडिया गठबंधन ने उसमें से 10 सीटें जीती। तो आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा में एक बयार इस तरह बही है वो अब आगे भी बढ़ती जा रही है। हमारे उत्तराखंड के परिवेश में ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। अब कार्यकर्ताओं पे एक जोश और उत्साह के लिए काम करेगा ये चुनाव, और जो नगर निकाय के चुनाव होंगे या आगे 27 का जो चुनाव होगा उसमें हम जरूर इस प्रदेश में कांग्रेस का परचम लेंगे। खटीमा में कुछ दिनों से लोगों को आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इस मुसीबत की घड़ी में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित लोगों को 5,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं, जिसे लेने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही थी, जिसको देखते हुए बहुत मुश्किल से भीड़ को कंट्रोल किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने खटीमा ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को धनराशि मुहैया कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। बहुत ही अच्छा कार्य किया, जो हर परिवार वालों को 5-5
आई थी, उसके पश्चात जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो 10 करोड़ की धनराशि जो यहाँ पर जारी की है, तत्काल जो राहत दिया, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर 110 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है भी कोई भी यहाँ पर आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए और जिसके घर में पानी गया है सबको मिलेगा। जिसके घर में भी पानी गया है, आज ना मिले 2 दिन बाद मिलेगा, मगर मिलेगा सबको जिसके घर में नुकसान हुआ या पानी गया है। 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम और भू बैकुंठ नगरी के रूप में प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ के नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी धाम के मुख्य पुजारी नियुक्त हो गए हैं, जिसके बाद सभी तरह की परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्वहन के बाद नए मुख्य पुजारी रावल ने बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना का कार्य और पदभार संभाला। बद्रीनाथ से खबर 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्रीनाथ के नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी धाम के मुख्य पुजारी नियुक्त हुए हैं, जिसके बाद सभी तरह की परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्वहन के बाद बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट ब्लॉक के कई गांव में आपदा आ गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा। इसका संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी बाराकोट ब्लॉक के पड़ाशोरिया बेडाओट सहित कई गांवों में पहुंचे और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने मौके से अधिकारी को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द नुकसान का आंकलन कर ग्रामीणों को राहत देने का निर्देश दिया। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके बाद बीजेपी दोनों ही सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मंगलोर सीट पर भाजपा कैंडिडेट कम मार्जिन से हारा है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर हार की समीक्षा की जाएगी। विकास को लेकर कहां तक योजनाएं पहुंची, क्या कमियां विकास को आगे बढ़ाने में रही, इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए हम मंगलोर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार करते हैं कि उन्होंने कम से कम वहां पर हम माइनस में हमेशा जाते थे और इस बार हम प्लस में रहे, हम सेकंड नंबर पर रहे और बहुत ही कम मार्जिन से हमारा कैंडिडेट वहां से हारा है। और उसकी हम आगे समीक्षा इस बात की करेंगे कि क्या कमियां हमारी रही है, हम कहाँ तक नहीं पहुंच पाए, हमारे जो विकास की योजनाएं थी वो कहाँ तक लोगों तक नहीं पहुंच पाए, आगे उसे पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले समय में उस सीट को जीतने का काम करेंगे। हम रही बात बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में भी हम ये समीक्षा जरूर करेंगे कि हमारी क्या क्या कमियां वहां पर रही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सभी वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर हम इसको जरूर करेंगे और क्योंकि ये उपचुनाव है और आने वाला जो हमारा आम चुनाव होगा उसमें हम बेहतर काम करके वहां पर जीत दर्ज करने। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर 11,000 की धनराशि दी जाती है और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक और डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने समस्त विभागों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने 10 करोड़ रुपए की आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशि उपलब्ध कराई है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। आपदा के जो मानक होते हैं उनके अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी निकल चुका है, लेकिन उससे जो बीमारियां फैलने का खतरा है उसके संबंध में उचित कदम उठा लिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सड़कों को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। वहीं समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से काम किया जाए। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक थी सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में जो विगत दिनों में बाढ़ दैवीय आपदा आई थी और उसके बाद पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो बीमारियां हैं वो न फैल पाएँ। लोगों को जो राहत वितरण किया जाना है वो बड़े पैमाने पर, उसकी समीक्षा थी। हमने किया है कि इसको अगले 2 दिन में कोशिश करके सब बंटवा दें।
क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 15,000 14,000 यहाँ है। सितारगंज में भी संख्या थी, वहाँ काफ़ी सीमा तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो बिजली के पोल टूटे थे, तार, वो रिस्टोरेशन की क्या पोजीशन है तो जानकारी मिल गई है और वो क्लासिफिकेशन के लिए गाइडलाइन दी गई है और गाइडलाइन आप भी पढ़ लीजिएगा और तहसीलदार हैं वो आपको बताता है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में, जिस तरह से आपने जो है IND को अपना कीमती समय दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और दोनों में ही प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, किस तरीके से सर इसको देखते हैं? देखिए, हर जीवन के हर क्षेत्र में जीत हमेशा बड़ी मीठी होती है, बड़ी शुभ होती है और राजनीति में भी। और फिर हम तो बहुत लंबे समय से हार रहे थे, तो ये जो जीत है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगलौर की जनता और श्री बद्रीनाथ की जनता का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत दोनों जगहों की जनता का बहुत कृतज्ञ हूं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जिन्होंने बड़े अथक मेहनत की, उन सबको मैं बहुत शाबाशी देना चाहिए। सर, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अब हार को लेकर के जो है यहाँ पर समीक्षा करने वाली है, इसको किस तरीके से देखते हैं? वो उनका कहना है कि जो हार के कारण रहे हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक दल हमेशा हार की भी समीक्षा करते हैं और जीते किन कारणों से जीत संभव हुई उसकी भी समीक्षा की जाती है। बल्कि हम किन कारणों से कौन सी ऐसी नए फैक्टर आए जिनके कारण हम जीते, हम भी उसकी विवेचना कर रहे हैं। हम भी मीमांसा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी कि जिनके कारण हम जीते, तो ताकि हम दूसरी जगह भी उस फॉर्मूले को उस तरीके के कदम उठाएंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने IND 24 से उपचुनाव को लेकर के बात की है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने समस्त विभागों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने 10 करोड़ रुपए की आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशि उपलब्ध कराई है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। आपदा के जो मानक होते हैं उनके अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी निकल चुका है, लेकिन उससे जो बीमारियां फैलने का खतरा है उसके संबंध में उचित कदम उठा लिए गए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 5,224 मतों से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 27,696, बीजेपी उम्मीदवार को 22,691 मत मिले।